हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी थी। हमने देखा था इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। तो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिलती थी। ठीक है, हमने देखा V जो था W/Q0 के इक्वल आया था। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पहले देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्जेस की पोजीशन। ठीक है, स्पेस में जो चार्जेस की पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी मिलेगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जांपल देखो, हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ चार चार्जेस हैं, इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लाई नहीं करते। ठीक है, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कहीं दूर बैठे हैं। ठीक है, कहीं दूर लाई कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, उन चार चार्जेस को इस बोर्ड के कॉर्नर्स पे अरेंज करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन्फिनिटी से फर्स्ट चार्ज लाऊंगा, उसको यहां पे रखूंगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो 0 वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और चार्ज है नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो किसी के अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं उसको सिंपली उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो इस केस में वर्क डन 0 होगा। फिर मैं दूसरे चार्ज को ला के यहाँ पे रखूंगा, और क्योंकि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट इस पॉइंट पे इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है, ये वाला पॉइंट इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, तो मेरे को जिसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहां पे प्लेस करूंगा कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करके। इसके बाद जब इस चार्ज को, थर्ड वाले चार्ज को इस कॉर्नर पे रखूंगा, तो अब मेरे को वर्क करना पड़ेगा ये वाले चार्ज Q2 और Q1 के अगेंस्ट। ठीक है, तो थर्ड चार्ज को प्लेस करने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड चार्ज के अगेंस्ट। अभी देखो, जब मैं फोर्थ चार्ज को यहाँ पे कॉर्नर पे प्लेस करूंगा, तो अब यहाँ पे पहले से 3 चार्जेस प्रेजेंट हैं, और मेरे को इन तीनों के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क मैं परफॉर्म करूंगा ये स्टोर हो जाएगा सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस। हम बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द चार्जेस एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी। तो पहले लिख लेते हैं, हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द चार्जेस at their respective positions। ठीक है, उनकी पोजीशंस पे प्लेस करने के लिए by bringing them, कहां से लाया उनको? फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से जब हम उनको लाके कोई पर्टिकुलर पोजीशंस पे प्लेस करेंगे, तो उस टाइम पे जो वर्क डन करना पड़ा वो इक्विवेलेंट होगा उनकी पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम ऐसे भी बोलते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस। ठीक है, तो अभी देखो हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो देखो स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, 2 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो देखो करना क्या है, एक पॉइंट P है और ये पॉइंट है Q।
एक यहाँ पे चार्ज पड़ा है Q1 इन्फिनिटी पे और दूसरा चार्ज Q2 ये भी इन्फिनिटी पे पड़ा है। हमने क्या करना है, इन चार्जेस को P और Q पे प्लेस कर देना है। तो टोटल जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो आएगी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पहले मैंने क्या करना है, Q1 को P पे पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट पे प्लेस करना है। तो जो वर्क डन होगा वो होगा W1, ठीक है। Q2 को यहां पे प्लेस करूंगा तो वर्क डन होगा W2। तो पहले देखो W1 किसके इक्वल होगा, तो क्योंकि अभी यहां पे, ठीक है, अभी यहां पे कोई भी चार्ज इनिशियली प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो मेरे को कोई भी वर्क नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं सीधा इसको इन्फिनिटी से उठाऊंगा, P पॉइंट पे रख दूंगा, तो वर्क डन होगा 0, ठीक है। तो इसको इन्फिनिटी से P पॉइंट पे रखने के लिए कोई वर्क नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट पहले का नहीं था, इसलिए वर्क डन हो जाएगा 0। इसके बाद देखो, अब जब इसको यहां पे प्लेस कर दिया तो इसका पोटेंशियल क्या है, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है, Q/R ये इसका पोटेंशियल आया। अगर यहां पे मैंने Q पॉइंट पे इसका पोटेंशियल देखना है तो ये जो डिस्टेंस है R12, ठीक है, 1 से 2 तक का, तो ये डिस्टेंस आएगा। तो V1 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R12, R12 ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, Q2 को उठा के यहां पे रखता हूं Q पॉइंट पे, इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे रखता हूं, तो जो वर्क होगा वो होगा W। ये जो वर्क होगा ये होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कौन सा, जिस चार्ज को मैं यहां पे ला रहा हूं, ठीक है। पहला वर्क डन जो था वो 0 था, क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, बट अब यहां पे Q1 प्रेजेंट है। जब Q1 यहां पे है तो Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, दोनों को मैंने पॉजिटिव लिया, तो मेरे को वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों में रिपल्शन होगी, तो मेरे को इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखो अभी जो वर्क होगा वो होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कौन सा, जिसको मैं ला रहा हूं, तो मैं ला रहा हूं Q2 को, ठीक है, और पोटेंशियल, ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो Q1 चार्ज है उसका क्या पोटेंशियल, अभी Q1 यहां पे है, तो Q1 का पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हमने Q/R12। Q कौन सा, ठीक है, फर्स्ट वाला चार्ज, तो ये क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अभी इन दोनों चार्जेस को Q1 और Q2 को P और Q पॉइंट पे प्लेस करने के लिए टोटल वर्क डन कितना किया मैंने, W इक्वल्स टू कितना आया, W1 प्लस W2, ठीक है। तो W1 प्लस W2 ये तो 0 था और ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R1। तो ये जो टोटल वर्क डन आया, ठीक है, टोटल वर्क डन आया, ये स्टोर हो जाता है इन दिस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी U आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस। इन 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी हमारे पास 3 चार्जेस होंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, देखो देखो फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, 3 चार्जेस के लिए कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, तो देखते हैं। अभी देखो
मैंने क्या करना है इसको, ठीक है, 3 चार्जेस को इस तरह से मैंने क्या करना है ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस करना है। ये पॉइंट है P, ये है Q, ये है R। अभी मैंने क्या किया, फर्स्टली जब मैंने Q1 को यहां पे रखा इन्फिनिटी से लाके, ठीक है, Q1 जो कि इन्फिनिटी पे था इसको लाके यहां पे रखा, तो मेरे को वर्क परफॉर्म करना पड़ा 0। तो W1 आया 0 क्योंकि यहां पे इनिशियली कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अब मैंने क्या किया, Q2, ठीक है, जो कि इन्फिनिटी पे था उसको यहां पे पहुंचा दिया। Q2 को इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे पहुंचाने के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया, वर्क आया ये। तो W2 आया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। क्लियर है? अभी क्योंकि यहां पे Q1 प्रेजेंट था, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा था, तो हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो वर्क किया हमने ये, तो ये आया W2 की वैल्यू। अभी देखो हमने देखना है, ठीक है, अभी Q3 को, अभी Q3 जो है ये इंफिनिटी पे, इसको हमने लाना है इस पॉइंट पे, यहां R पॉइंट पे। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अभी देखो यहां पे पहले से 2 चार्जेस प्रेजेंट है, एक Q1 और दूसरा Q2। तो हमें दोनों के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। दोनों इस चार्ज को रिपेल करेंगे क्योंकि ये भी मैंने सेम, ठीक है, सेम साइन का लिया, सेम पोलैरिटी का लिया, तो दोनों इसको रिपेल करेंगे। तो दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो वर्क क्या होगा, हमने पढ़ा वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहां पे लिखता हूं, ठीक है, ठीक है, टोटल पोटेंशियल V1 का पोटेंशियल क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय ये जो डिस्टेंस है R13, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको ले लो R23, तो ये आ जाएगा Q1 बाय R13, ठीक है। इस पॉइंट पे R पॉइंट पे पोटेंशियल देख रहा हूं, तो V2 क्या आएगा, पोटेंशियल सेकंड चार्ज का पोटेंशियल P, ये R पॉइंट पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय कितना डिस्टेंस R23। तो ये आ गया पोटेंशियल इसका। अभी देखो आगे, तो W3 क्या निकलेगा, थर्ड चार्ज को प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन, कौन सा चार्ज ला रहे, Q3 इंटू V1 प्लस V2, टोटल पोटेंशियल दोनों चार्जेस का, ठीक है, 1 और 2 का। तो Q3 ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R23। ये आया, कैसे लिखेंगे, W3 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय R23। तो ये आ गया वर्क डन थर्ड चार्ज को प्लेस करने में। टोटल वर्क डन कितना आया, तो यहां पे लिखता हूं मैं, तो टोटल वर्क डन आया W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 था 0, W2 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 और W3 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय R23। तो टोटल ये वर्क डन हुआ। तो ठीक है, तो ये वर्क डन हुआ, इसमें कॉमन क्या आता है, देखो कॉमन क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कुछ भी नहीं। तो Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। तो ये टोटल वर्क परफॉर्म किया मैंने 3 चार्जेस को प्लेस करने में
एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल नहीं लिया है, डिस्टेंस अलग अलग ली है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस किया मैंने 3 चार्जेस को, तो टोटल वर्क डन इतना परफॉर्म किया। तो ये जो वर्क डन है ये इक्विवेलेंट होगा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के, तो U आ गया इसके इक्वल। अब मान लो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस होते, तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए मैं इसको किस तरह से लिखता, तो देखो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए U आता 1/4πε0, ठीक है, समेशन QI QJ/R IJ, ठीक है। तो ठीक है, ऑल पेयर्स, ठीक, ऑल पेयर्स, हर पेयर की समेशन कहां से n तक, n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए तो ये होगा। मगर एक और चीज है, I और J आपस में इक्वल नहीं होंगे। देख लो Q1 Q2 आया, Q1 Q3 आया, Q2 Q3, कभी भी Q1 Q1 नहीं आएगा, Q2 Q2 नहीं आएगा, Q3 Q3 नहीं आएगा। तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए इस तरह से लिखेंगे, या एक और, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो U इक्वल्स टू 1/4πε0 डबल समेशन, ठीक है, QI QJ/R IJ, I की समेशन 1 से n, J की समेशन भी 1 से n। I जो है J के इक्वल नहीं होगा। और एक और चीज देखो, अगर मैं क्या करता हूं, इस तरह से लिखता हूं, तो यहां पे हर एक पेयर 2 बार आएगा। डबल समेशन है तो हर एक पेयर 2 बार आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से लिखूंगा, U इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये, क्योंकि हर एक पेयर 2 बार आ रहा था तो उसको, ठीक है, डबल को मैंने क्या किया, एक टाइम करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है हमारे पास आई पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ, ठीक है, n पॉइंट चार्जेस। हमने n पॉइंट चार्जेस को उनके पर्टिकुलर लोकेशन में अरेंज करने के लिए कितना वर्क किया, ये। तो ये जो वर्क डन था ये सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये 2 फॉर्मूले आए, इनको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बड़े बार क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।